नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, अगर आप छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप जय हो छठी मैया की लिखिए और इससे आपको छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने छठ पूजा में ये कार्य कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। आप जल्दी से ही करोड़पति बन जाएंगे। छठ पूजा में आपको ये 3 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। छठ पूजा जब आपके घर में हो या कहीं पे हो तो आपको ये 3 गलतियाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए और छठ माता को ये 3 चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। घोर पाप लगता है और व्रत जो होता है वो टूट जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता है और छठी मैया क्रोधित हो जाती है। छठ पूजा का जो व्रत होता है हर एक साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को मनाया जाता है। छठ पूजा का जो त्यौहार है हमेशा दिवाली के 6 दिन के बाद ही होता है। छठ पूजा नहाय खाए से शुरू हो जाता है और छठ पूजा का जो व्रत है 4 दिन का होता है। ये व्रतधारी जो होते हैं वो 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। उसके बाद छठी मैया की आराधना करते हैं और सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है और छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं। आपके घर परिवार पर भारी संकट आ सकता है तो इसीलिए ऐसी महिलाएं छठ पूजा का व्रत ना रखें। छठ पूजा का जो त्यौहार है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड यहाँ मनाया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा में पूजी जाने वाली माता सूर्य देव की बहन है। इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। और वहीं कुरानों में भी दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता कहा जाता है। छठ माता को संतान देने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खास करके वो जोड़े जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वो छठ माता का व्रत रखते हैं और बाकी सब जने अपनी बच्चों की सुख शांति के लिए छठ माता का व्रत रखते हैं। पर आप ये नहीं जानते होंगे कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें तो चलो जानते हैं कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्त्रों का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज या शादी से पहले संतान उत्पत्ति करते हैं सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे लोगों को छठ पूजा का व्रत अपनी संतान के लिए कभी भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। बिन शादी के ऐसे लोग जब साथ में रहते हैं तो समाज में भी वो कलंकित ही होते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाग कर के शादी करते हैं, जो परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं। ऐसे लोग पूरे जीवन संसार के लिए श्रापित होते हैं। देखा जाए जो व्यक्ति परिवार को रुलाता है वो कभी भी खुशी नहीं रह पाता है। जो लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भागकर शादी करते हैं और विधि विधान से वो शादी नहीं करते हैं या पहले से ही साथ में ऐसे ही रहते हैं तो उनके लिए ये पूजा नहीं है, वो ये व्रत नहीं रख सकते हैं। 7 फेरे का मतलब होता है कि आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। अब आप पूजने योग्य हैं। अब आप ये व्रत रख सकते हैं। और ये भी माना जाता है जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो या जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो ये भी अशुभ ही माना जाता है। शादी में हल्दी अवश्य लगाना चाहिए, तभी आप व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए वो स्त्री हमेशा
कोई भी मांगलिक कार्य में तभी शामिल हो सकती है जब वो अग्नि के 7 फेरे ले ले। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार अगर आप ये व्रत सच्चे मन से रखते हैं तो आपकी मनोकामना हो या कोई भी इच्छा होती है वो पूरी होती है, और ये व्रत हमेशा सच्चे हृदय से रखना चाहिए। अगर कोई महिला ये व्रत अगर शौक से या सच्चे मन से नहीं रखती है या ऐसे ही रख लेती है तो उसके परिवार पे कष्ट आ जाता है। सच्ची श्रद्धा के साथ ही छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठी मैया उन पे मेहरबान रहती है और उनके घर परिवार पे कभी भी कोई संकट नहीं आता है। छठी मैया उनको धन धान से भर देती है और उनको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। अगर आप छठ पूजा का व्रत सच्चे दिल से करते हैं तो छठी मैया का आशीर्वाद आप पर बना रहता है और जो बांझ महिलाएं हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान का सुख मिलता है। पर अगर आप ये व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं तो आपको सच्चे हृदय से ही रखना चाहिए। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। छठ पूजा का व्रत रखने से आप छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि छठी मैया को वो कौन सी चीज़ें हैं 3 जो नहीं चढ़ानी चाहिए, पाप लगता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए कभी भी हमें चांदी, शीशे या सोने के लोटा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा तांबे का लोटा का ही प्रयोग करना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। व्रत के दौरान कभी भी घर में मांसाहारी चीज़ें ना बनाएं और ना ही किसी को खाने दें। और लहसुन प्याज जो लोग इस व्रत में खाते हैं या बनाते हैं तो छठी माता बहुत क्रोधित हो जाती हैं और श्राप दे देती हैं। अगर आपके घर में किसी ने छठ का व्रत रखा हुआ है तो भी आप लोगों को भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही में अगर व्रत रखा हुआ है आपके घर में किसी माता बहन ने तो भी आपके घर में शराब या किसी और चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए। छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। छठी मैया का प्रसाद ऐसे चूल्हे पे बनाएं जिसे ताज़ा लेपा गया हो। अगर आप गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छे से धो लें। पहले से बने हुए चूल्हे पर कभी भी आप प्रसाद ना बनाएं। प्रसाद बनाने के लिए आप नया ही चूल्हा प्रयोग करें। सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है। व्रतधारी को पहले सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। छठी मैया से मांगी हुई मन्नत अगर पूरी हो जाए तो उसके लिए आपको विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, नहीं तो मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। छठ का व्रत करने वाले को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए और आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। जिस जगह पर छठी मैया का प्रसाद बन रहा हो वहाँ पर साधारण भोजन नहीं बनाना चाहिए और इसके साथ ही वहाँ पर खाना भी वर्जित है। प्रसाद बनाते वक्त अगर आपका हाथ किसी नमक या कोई और चीज़ को भी नहीं छूना चाहिए। पूजा के दौरान अगर आपने व्रत रखा है तो किसी को भी आप कोई अपशब्द ना बोलें और अपने मन में कोई भी गंदे विचार नहीं होने चाहिए। पूजा के दौरान आपके घर में जूठे बर्तन और कपड़ों का ढेर नहीं होना चाहिए, इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप जल्दी ही करोड़पति हो जाएंगे। ये जो उपाय है ये आपको छठ पूजा वाले दिन ही करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नमक का पैकेट ले लेना है, एक पानी की बोतल और 51 रुपये की दक्षिणा, 100 ग्राम की सरसों की तेल की बोतल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की दाल, काली दाल और 5 रुपये के बताशे। पूरी 8 सामग्री एकत्रित कर ले और किसी कपड़े में बांध ले।
सभी सामग्री को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग पैकेट में करके एक ही थैली में रख लेना है और ये सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। बस इतना सा कार्य करना, छठी मैया की कृपा से आपकी जो भी इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, वो जरूर ही और जल्द ही पूरी हो जाएगी। जय छठी मैया, 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 जय छठी मैया।